नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही जरूरी बात, जो कि आप सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, जितनी भी मैं देखता हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस की ऐड, ये सभी अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही मुझे दिखते हैं। बहुत ज़्यादा एड्स दिखते हैं इनके फेसबुक पर, बहुत ज़्यादा एड्स दिखते हैं इनके इंस्टाग्राम पर। अब अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ये बात बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये क्रेडिट रिपोर्ट करके एक नई एप्लीकेशन और आ गई है, मतलब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आप ऊपर देख सकते हैं, इनकी एक वेबसाइट है और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है कोई प्ले स्टोर वगैरह है, बट प्ले स्टोर नहीं है। इनके ऐड इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम जगह पर दिखाई देते हैं। किसी, अगर मान लीजिए आप फेसबुक पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके नीचे एक ऐड दिखाई दे रहा होगा आपको लोन का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगी किसी वेबसाइट पर, और जब आप इनको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा, ठीक है। जनरली इनका यही प्रोसेस है। और अगर आपने भी किसी ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जो कि 7 दिन की है, फर्जी है, फ्रॉड है, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। ये आपके न्यूड फोटो वायरल करने की आपको धमकी दे सकते हैं, हो सकता है कर भी दें। और ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट कर सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके लोगों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। अभद्रता कर सकते हैं, गलत उससे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर हमारे कोई रिलेटिव को कोई मैसेज या कोई फोटो भेज देगा, इससे हमारी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, तत्काल उसका रीपेमेंट रोक दें, ठीक है। मान लीजिए आज रीपेमेंट की डेट है और आपको रीपेमेंट करना है, या रीपेमेंट की डेट आने वाली है, तो आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने इन 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशंस का, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, जो कोई भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, अगर आपने ऐसी किसी भी एप्लीकेशन का रीपेमेंट एक बार कर दिया, तो समझ लो फिर ये आपसे बार बार रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। कभी भी इनका पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। घर, मकान, दुकान, आपकी संपत्ति सब बिक जाएगी, बट आप इनका रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट करें या नहीं करें, तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है, आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत गलत काम कर दिया है, या आप किसी के आपने पैसे ले लिए तो चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है, आपके मन में ये आ रहा हो, गिल्ट हो, ठीक है, और आप सोचें कि आप इनको पेमेंट करके इनके जो ट्रैप है उससे बाहर निकल आएंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में, उनसे ये लाखों रुपए लूट के खा चुके हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इनसे 2,000 का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 1,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और पता नहीं किन किन चार्जेस के नाम पर काट लिए जाएंगे, और फिर आपसे रीपेमेंट मांगा जाएगा 2,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा के। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अमाउंट कम बड़ा हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। अगर 5,000 का लोन लेंगे, 10,000 का रीपेमेंट करना पड़ेगा, और बल्कि 10,000 से भी ऊपर का आपको रीपेमेंट करना होगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपये आते हैं, तो ओबियसली आपने इनसे 10,000 का लोन अप्लाई किया होगा, और फिर आपको जो रीपेमेंट करना होगा वो 10,000 से प्लस का करना होगा, ठीक है। तो 50% लगभग ये प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और पता नहीं किन किन के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं आपके लोन अमाउंट में से, ठीक है। क्योंकि ये फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं। आरबीआई रजिस्टर्ड, ना तो इनकी कोई एनबीएफसी पार्टनर होती है, लैंडिंग पार्टनर होती है, ना ये किसी एनबीएफसी या बैंक के ब्याह पर वर्क करते हैं। ये टोटली होते हैं फ्रॉड। ज़्यादातर एप्लीकेशन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान से कॉल आते हैं, +92 के नंबर से कॉल आते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन के ट्रैप में फंस गए हैं, बिल्कुल डरना घबराना आपको नहीं है। सबसे पहला काम करना है आपको कि अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में आपको जाना है, ठीक है। अब अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही बढ़िया बात है। आजकल ज़्यादातर जिला मुख्यालय पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा, अपनी पूरी जो भी प्रॉब्लम है बताइएगा, और वहाँ पर बताइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। जो आप रिटन में कंप्लेंट लिखवाएं, उसमें भी ये बात जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। ना इसने मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराया है, ना सैंक्शन लेटर, ना इन्होंने मुझे अन्य कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया है जिससे कि ये प्रूफ होता है कि लोन एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है। ना इनका लोन मेरे सिविल में से होता है। तो अगर ये मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं,
तो इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। या दोस्तों अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आपकी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, तो ये बात भी आप मेंशन कराइएगा उस कंप्लेंट की कॉपी में। जो भी वहाँ ऑफिसर बैठे हो उनको पूरी बात डिटेल में बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है और आपको रिपेमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि जो ऑफिसर थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बोल दिया कि रिपेमेंट कर दो, वरना वो परेशान करते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई भी है। तो दोस्तों बता दूं, आप उनको पूरी डिटेल में बात बताओ कि जो लोन एप्लीकेशन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के व्यापार वर्क नहीं करती है, हैरेसमेंट कर रही है, आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रही है। इन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है मेरे से ले ली है, मेरे फ़ोन में एक्सेस, जब मैंने ऐप इंस्टॉल किया था तो मैंने बहुत सारी परमिशन दी थी। अब इन्होंने अपने पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कर ली है। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में गंदे फोटो मेरे वायरल करने की धमकी दी जा रही है या कर दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो जो आप मैटर में जो लिखवाएंगे वो मोबाइल नंबर तो वही लिखवाइएगा जिससे आपने लोन लिया है। लेकिन जब एप्लीकेंट यहाँ पर आप मतलब प्रार्थी डालते हैं ना अपना नाम वगैरह और अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, तो उसमें कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा जिससे कि पुलिस अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपने जिस नंबर से लोन लिया है वो नंबर आपको बंद करना होगा। मतलब मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप उस नंबर को स्विच ऑफ कर दीजिएगा कुछ दिन के लिए, लगभग 1 से 2 महीने के लिए। लेकिन स्विच ऑफ करने से पहले आपको कुछ काम करने हैं। पहला काम करना है आपको, जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ, उस कंप्लेंट की कॉपी आप पहले जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं उन सबके पास सेंड कर दीजिए। उनको बोल दीजिए कि अगर आप मेरे से संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, और हो सके तो अपनी जो डीपी है उसको प्राइवेट कर दीजिए। मतलब जिनके पास आपका नंबर सेव है सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे आपकी जो व्हाट्सएप डीपी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर वो उनका भी डीपी मिसयूज करना चाहते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले तो उनका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। 1 बाय 1 ये मैसेज पूरी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दीजिएगा कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। सिंपल, आप इतना काम करेंगे। उसके बाद आपको करना है अपना व्हाट्सअप बंद, अपना नंबर स्विच ऑफ 1 से 1.5 महीने के लिए। उसके बाद दोबारा से आप अपने नंबर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। फिर अगर आपके पास कॉल आती है तो फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर लीजिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार तुमने तो बोल दिया कि बंद कर लो, लेकिन वो तो हैरेसमेंट करेंगे ना। देखिए, कोई भी इंसान आपको तभी ट्रिगर कर पाएगा जब वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। सपोज अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बहुत अच्छे से परेशान कर सकते हैं, मतलब अगर आप मुझे परेशान करना चाहते हैं तो। बट अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मेरे रिलेटिव्स के थ्रू मुझे परेशान नहीं कर सकते। मुझे मान लीजिए मेरा नंबर ही स्विच ऑफ है, अब मेरा कोई दोस्त मेरे को कॉल कर रहा है, उसके पास मेरा, जब वो नंबर पे मेरे कॉल कर रहा है तो मेरा नंबर स्विच ऑफ है। तो अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट अगर आपकी किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेगा तो बोलेगा इसको बोलो कि पेमेंट करो, ठीक है। सबसे पहले ये बोलेगा वो। जब आपके कोई भी फ्रेंड कॉल करेंगे तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, तो फिर वो उनसे बोलेगा कि भाई इससे जाके कांटेक्ट करो, अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो जाओ। फिर वो, आपने उसको पहले बता ही रखा होगा कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है। फिर आपका दोस्त अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेगा, या जो भी आपके रिलेटिव है वो अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 दिन ट्राई करेंगे क्योंकि इनके पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है, इनके पास भी और सारे लोग हैं जिनसे इनको पैसा रिकवर करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग डर जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, पहले जाइए नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च कर दो, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, फिर जब आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, मतलब कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तो आपके पास में जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉल, ठीक है। फिर आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा, उन्हें पूरी अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक है। और जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएं उसमें भी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर लिखवाइएगा, ठीक है। दोस्तों सिंपल आपको इतना ही काम करना है, कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है अपने व्हाट्सएप पर सभी के लिए, और व्हाट्सएप को भी आपको बंद करना है। अब बंद करना कैसा है, अगर कोई आपको मैसेज करे तो सिंगल टिक आना चाहिए, डबल टिक ना आए, ना डबल ब्लू टिक आए। ब्लू टिक का मतलब तो आप समझते हो ना कि मैसेज सीन हो गया, डबल टिक का मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, बट सिंगल टिक का मतलब है कि मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब आपको कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप बंद करना है, कुछ दिनों के लिए नंबर स्विच ऑफ करना है, और आप देखेंगे आपके पास या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे मदर फादर के पास कोई भी कॉल ना आए, तो व्हाट्सअप का जो फीचर है साइलेंस अननोन कॉलर्स, उसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी कॉल आएगी तो वो साइलेंट, मतलब साइलेंट हो जाएगी, अननोन अगर नंबर से आएगी व्हाट्सअप पर तो। बाकी ट्रू कॉलर से अननोन नंबर ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। सिंपल यही इनका तरीका है, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इनको करने दीजिए, इनके मन में जो भी है इनको करने दीजिए, ठीक है।
सिंपल आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और आजकल आपको शायद ये डर लग रहा हो कि मेरा मॉफ करके अगर फोटो भेज दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज के युग में एआई का टाइम है, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, सबको पता भी है कि हाँ ये बहुत ऊंचे लेवल का फ्रॉड चल रहा है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, सब लोग जानते हैं इस बारे में, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मॉब फोटो आपका बना के या वीडियो बना के भेजता है तो ऑलरेडी लोगों को पता है, इतने अवेयर लोग हैं आज के टाइम में, ठीक है, सबको ही पता है। और मॉफ जो वीडियो या फोटो होता है वो अलग से ही दिख जाता है कि हाँ ये मॉफ किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको आराम से टेंशन फ्री रहना है। इनका कोई लोन नहीं चुकाना है 7 डेज वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ठीक है। और जितनी भी जेन्यून एप्लीकेशन है जिनसे आपने लोन ले रखा है उनका लोन समय पर पे कीजिएगा। जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, जिनका लोन आपके सिविल में शो होता है, जो हैरेसमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, इनका सबका आपको लोन समय से पे करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और हाँ ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आप कभी भी लोन की तरफ ना जाएं, ठीक है। जब आपको बहुत अर्जेंट इमरजेंसी नीड हो तो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लीजिएगा या अपनी नियर बाई बैंक से कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी मैंने आपको बहुत सारे एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे लिंक्स का यूज़ करके लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया सिंपली आपको इतना ही करना है। और हाँ एक ट्रिक है, ट्रिक बोल सकते हैं उसको, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। जब आप पैसे लिखेंगे यूट्यूब पर और आगे लिखेंगे सेटलमेंट टीवी, तो मेरी एक वीडियो आएगी, उसका लिंक दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने की भी एक ट्रिक है। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास से डिलीट करवाना चाहते हो तो उस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन वो ट्रिक है, अगर वो वर्क कर गई तो फिर तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी एनबीएफसी बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनका लोन समय पर चुकाइएगा। लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ अननेसेसरी लोन मत लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।